चलो, वेलकम टू ऑल। आज हम स्पाइस रेमेडी पे मिल रहे हैं सब। और मैं चाहूंगी सब कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे, कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। क्या पता कौन सी रेमेडी से आपका फाइनेंशियल स्टेटस सुधर जाए, कौन सी रेमेडी से आपके घर की नजर उतर जाए, और कौन सी रेमेडी से आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाए। तो ये करने से पहले हम अपना एक रिचुअल करेंगे एज यूजुअल, जैसे कि हम करते हैं। और मेरा ये मानना होता है, जब भी हम कुछ अच्छा काम करें ना, अपने गुरु अपने प्रभु को लेकर साथ चले ना, तो सक्सेस 100%, 100% सक्सेस है। तो नाउ सिट स्ट्रेट, फोल्ड योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, टेक ए डीप ब्रीथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मेरे गुरु को मेरा नमन, मेरे प्रभु को मेरा नमन, और आप सबके भीतर बसने वाले प्रभु को भी मेरा नमन। आप सबकी जय जयकार, आप सबकी जय जयकार। I wish you all the happiness of abundance and prosperity. आप सबके घर में abundance, happiness और prosperity रहे with good health। आज जो हम करने जा रहे हैं, अगर मैं सबसे एक चीज पूछूं, आपको किसी ने सिखाया जब आप किचन में कुकिंग करते हो कितना नमक डालना है, कितनी चीनी डालनी है, कितने और स्पाइसेस डालने हैं? बताइए मुझे हैंड रेज करके। स्पेशली फीमेल्स, और बहुत सारे मेल भी अब तो बहुत अच्छे शेफ हैं। किसी ने सिखाया आपको? नीलेश सर तो ही ले पाऊंगे अगर आपका कैमरा ऑन होगा, उन्हीं के क्वेश्चंस आएंगे। किसी ने सिखाया सर? हाँ जी नीलेश सर बताइए आप। मैडम सिखाया नहीं, वो प्रैक्टिस से हो जाता है धीरे धीरे। कुछ गलतियां होती है, कभी नमक ज्यादा मिल जाए, लेकिन एक टाइम आता है जब धीरे धीरे परफेक्शन हो जाता है। यस, तो हमें एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लर्निंग, राइट। जी। और अगर मैं ये पूछूं, अगर हम सब्जी में नमक ना डालें तो क्या होगा? क्या होगा बताइए मुझे। टेस्ट ही नहीं है मैडम। बिना नमक के तो कोई मतलब ही नहीं है, वो कोई टेस्ट ही नहीं है ना, मतलब। यस, अगर एक नमक ना डालने से हमारी सब्जी टेस्टलेस हो जाती है, तो आप सोचिए अगर अपनी इस लाइफ में भी मैं एक भी स्पाइस से एक रेमेडी कर लूं, तो क्या मैं बल्ले बल्ले नहीं हो सकती? थोड़ा थोड़ा अपने बचपन पे लौटे, जब कभी हम बीमार होते थे, खांसी हो गई, जुकाम हो गया या नजर लग गई, तो मुझे लगता है हमारी सबकी दादी नानी हम सबकी नजर उतारती थी। और शायद आज भी आप अपने बच्चों की नजर उतारते होंगे। तो हमारी दादी नानी क्या करती थी? किसी को जुकाम हुआ, झट से अदरक वाली चाय बनाई, बादाम में शहद डाले, काली मिर्च डाली और दे देती थी। देता था ऐसे, या बेसन का हलवा बना दिया तो भी देती थी ना, और हम झट से ठीक हो जाते थे। अगर कभी आपको नजर लग गई, तो झट से लाल मिर्ची निकाली, आपके ऊपर से वारी और जलाई, और नजर उतर गई। ऐसा होता था। जब कभी एक छोटे बच्चे का, चाहे 6 मंथ्स के बच्चे का हो ना, पेट दर्द हो जाए, तो मुझे आज भी याद है मेरी मदर लॉ क्या करती थी। थोड़ी सी पानी में हींग डाली, उसके नेवल पे लगाई और एक ड्रॉप पिला दी। किस किस ने ये सब फील किया है? हैंड रेज करके बताया किस किस ने। ये आशा मैम बताइए। आप म्यूट है मैम। हाँ जी मैम, आप ठीक बोल रहे हैं। ये चीज हमने अपने बचपन में देखी है और पुराने लोगों के साथ में यही चीजें अभी भी कई लोग करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। इस रश्मि मैम, क्योंकि आपका कैमरा ऑन नहीं हाँ आया। जी। हाँ जी। मैम आप सही कैमरा। कह रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, ये सब मैं खुद भी करती आई हूँ, देखा भी है। हम्म। यूर राइट। जी। ओके। तो लेकिन आज तो हम मॉडर्न हो गए हैं। कौन कौन मॉडर्न हो गए हैं बताइए मुझे। यस कानिका मैम। यस मैम, फिर भी हम अपनी दादी नानी की बातें आज भी सुनते हैं। पेट दर्द होता है तो नानियां कहती थी हींग लगा दो, तो ये हमने किया ही है अपने बच्चों के साथ। उस समय तो हम बहुत अच्छे थे, लेकिन आज तो हम मॉडर्न हो गए हैं, क्योंकि मैम, हमारे बच्चों ने मॉडर्न कर दिया है। मैम नए और पुराने दोनों का कॉम्बिनेशन है हम।
यही तो कह रही हूँ लेकिन आज हम मॉडर्न हो गए हैं क्योंकि हमारे बच्चे ये बिलीव नहीं करते, दे डोंट बिलीव इन दिस साइंस। उनको लगता मम्मा क्या हुआ, पेट में दर्द हुआ, चलो ना डॉक्टर के पास। लेकिन फिर भी आज भी हम अगर हम कहीं से खाना खा के आते हैं ना, डाइजेशन पुअर हो जाता है, नहीं डाइजेस्ट हुआ, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अजवाइन लेंगे, उसमें काला नमक डालेंगे और खा लेंगे। हम कहेंगे बेटा सुबह तक ठीक हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं ना हम आज भी। आज भी बच्चों का स्टमक अपसेट हो जाए ना बाहर, अपने एक्सपीरियंस से बात शेयर कर रही हूँ। मेरा बच्चा जब फर्स्ट टाइम अमेरिका गया ना, तो उसका फोन आया। बच्चे मेडिसिन तो लेके नहीं जाते क्योंकि वो हमेशा फिट रहते हैं, लेकिन बाहर का एटमोस्फेयर में क्या होता है हमें कुछ नहीं मालूम। उसका स्टमक अपसेट हो गया, उसने मुझे फोन किया आधी रात को, मम्मा मेरा तो स्टमक अपसेट हो गया, लूज मोशन लगे, मैं क्या करूं। अब इंडिया तो इंडिया है, लेकिन फॉरेन कंट्री तो इंडिया नहीं बन सकता ना कि हमें रात को 2 बजे भी डॉक्टर अवेलेबल हो जाएगा। तो मैंने उसको बोला बेटा आपके रूम में टी बैग है ना, ही सेड यस। मैंने कहा उसको खोलो और मुंह में डालो, ऐसे स्वेलो करो पानी से और देख लेना आपका स्टमक ठीक हो जाएगा। बिलीव मी, आधे घंटे में उसका फोन आया, मामा मेरा लूज मोशन रुक गए। क्योंकि हमारे इंडिया में आज भी हम छोटी छोटी ये रेमेडीज करते हैं। अगर आपके बच्चे के फेस पे एक्ने हो जाते हैं ना, तो आप क्या करते हो, एलोवेरा दे देते हो उसको लगाने के लिए, और तो और क्या करोगे, नीम के कैप्सूल दे देते हो आप उन सबको, बेटा नीम के कैप्सूल खा लेना ठीक हो जाएगा, ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा। ये सारिका मैम मानते हैं आप ऐसा, मानते हैं ना आप सब हम क्या करते हैं। बेटा डॉक्टर के जाने से पहले आप नीम के कैप्सूल खा ले बेटा, एलोवेरा लगा ले, थोड़ा सा एलोवेरा खा ले, देखो विद इन ए फेस क्या, विद इन ए वीक क्या फेस ग्लो करता है। देखो सबके मैसेज आने, यस मैम, हाँ जी सारिका मैम बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेरे घर की रेमेडीज बहुत असर दिखाती है, चाहे हमारे बच्चे कितने भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी जब उनकी मदर या फादर उनको कुछ कहते हैं ना, 2 बारी में वो बिलीव करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेरा किचन मैजिक क्रिएट करता है। मेरा किचन, मैं कहती हूँ गोल्डन हब है मेरा किचन, स्पाइसेस का। मैं तो कहती हूँ मेरा किचन गोल्डन हब है, बहुत मैजिक क्रिएट करता है। चाहे रात के 2 बजे हो, चाहे सुबह के 5 बजे हो, चाहे दोपहर के 3 बजे। और इन सबको हमने फील किया कोविड के टाइम। कोविड में इंडियन की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग थी जितनी बाहर फॉरेन कंट्री में नहीं थी। जितनी डेथ फॉरेन कंट्री में हुई उतनी डेथ इंडियन में नहीं हुई इंडिया में। कोविड में हम सब ने क्या किया, कितने स्पाइसेस हमने यूज किए, कितने काढ़े पिए, हम सब ने पिए, आप सब ने काढ़े बना बनाकर। तो उस समय फॉरेन कंट्री में भी ये हमारे बुलेटिन आता था कि इंडियन लोगों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो जो फूड यूज करते हैं ना, जो फूड खाते हैं, लंच ब्रेकफास्ट डिनर, उसमें टर्मरिक होता है, गार्लिक होता है उसमें, हमारे और गरम मसाले बहुत सारे होते हैं उसमें, जो हमें इतना स्ट्रांग करता है। क्या कोविड में हम सब ने ये रियलाइज किया। हम अपने बच्चों को भी छोटा छोटा बना के देते थे काढ़ा। और कोविड में नो डाउट हमने अपने सबको खोया, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट लोगों को खोया, लेकिन उस कोविड ने हमें ये बता दिया कि आपकी टर्मरिक की क्या इंपॉर्टेंस है। आप लोगों ने योगा करना शुरू किया, घर में एक्सरसाइज करनी शुरू की। सुबह उठ के सब क्या करते थे, मुझे आज भी याद है सबके घर में जब हम कभी मिलते थे, कोविड के बाद फ्रेंड्स मिले, तो सब ये कहा करते थे मेरे घर में तो इतने काढ़े बनते हैं, अर्जुन की छाल का पानी उबलता है, और तो पता नहीं क्या क्या पानी उबलते हैं हमारे घर में। तो इसका मतलब कोविड ने हम सबको ये रियलाइज कराया कि जो हमारा किचन में स्पाइसेस है ना,
बहुत रिच बनाते हैं, हमें बहुत रिच बनाते हैं। और कोविड के बाद बाहर की कंट्री ने भी इस चीज को मान के अपने स्पाइसेस यूज करने शुरू किए। चाहे हमारी दालचीनी हो, सिनेमन हो, हमारी काली मिर्च हो, तेज पत्ता हो, बे लीफ हो, कोई भी स्पाइस हो हमारे, चाहे हमारी स्टार चक्रा हो। और तो और मैं मान भी लेती हूँ, बहुत से लोग कहते होंगे मैम हम इतने स्पाइसी यूज नहीं करते। क्या आपके घर में गरम मसाला यूज होता है? किसके घर में गरम मसाला यूज नहीं होता? हैंड रेस करके बताएं मुझे। किसके घर में गरम मसाला यूज नहीं होता? आप हैंड करके बताएंगे मुझे। इसका मतलब सबके घरों में यूज होता है ना। और गरम मसाला मिक्सचर ऑफ 7 स्पाइसेस, मिक्सचर ऑफ 7 स्पाइसेस। आज मैं आपकी मेंटर सुमन अरोड़ा, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजिस्ट कोच, आपको स्पाइस रेमेडीज के बारे में बताऊंगी। कभी सोचा ये स्पाइस हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? हम सबको मालूम है कि हमारा जो शरीर है 5 एलिमेंट से बना है, 5 तत्वों से। मानते हैं आप सब? हैंड रेज करके बताएं कौन मानता है मेरी बॉडी तो 5 कैसे करना है फिर इसको? हम्म? जरा क्या? 5 तत्वों से मिलकर बना है हमारा शरीर। जब हमारे प्राण राम सत हो जाता है ना, तो हम कहते हैं ना, देखो उसका शरीर पंचभूत में विलीन हो गया, कहते हैं हम। पानी पानी में, एयर एयर में चला जाता है, अर्थ अर्थ में चला जाता है, फायर फायर में चला जाता है, स्पेस स्पेस में चला जाता है। और सेम एज वेल एज यही 5 एलिमेंट्स मेरे घर में भी हैं। हम सब ने वास्तु में पढ़ा, सेम मेरा घर जो है 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। आज अगर मैं आपसे ये पूछूं, आपकी बॉडी का एक एलिमेंट बिगड़ जाए, आपको जुकाम लग जाता है जैसे आजकल, तो कौन सा एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाता है मेरा? रश्मि मैम आपका हैंड रेस है, थक जाएगा हैंड रेस आपका, या तो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, आपका हैंड थक जाएगा। वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। यस, अगर मेरी बॉडी का वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो मुझे जुकाम लग जाता है, खांसी लग जाती है, रनिंग नोज हो जाता है। अगर आपकी बॉडी का एयर एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाए, आपका डाइजेशन खराब होने लग जाता है। फायर एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाए तो एसिडिटी होने लग जाती है। अगर अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाए ना, आपकी बॉडी में नीस में पेन होने लग जाता है, आपके घुटने में। इसका मतलब इन 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना हमें इन 5 एलिमेंट्स को। जैसे हम घर की एनर्जी को सेट करते हैं ना पॉजिटिव, ऐसे अपनी बॉडी के 5 एलिमेंट्स को भी हम सेट करके रखते हैं। क्योंकि हम अपनी बॉडी के 5 एलिमेंट्स को कैसे कर सकते हैं? इन स्पाइस के थ्रू। अगर आप मीठा ज्यादा खाने लग जाते हो और कोई एक्सरसाइज नहीं करते, नेचर से कनेक्ट नहीं होते, तो क्या होने लग जाती है? शुगर, डायबिटिक, बीपी। तो ये स्पाइस एलिमेंट्स मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये मेरे। अगर मैं आज, चलो हम सबसे पहला स्पाइस ले लेते हैं, बे लीफ, तेज पत्ता। कौन कौन अपने घर में तेज पत्ता यूज करता है? हैंड रेज करें। कौन कौन अपने घर में तेज पत्ता, बे लीफ यूज करता है? यस नीलेश सर। हाँ मैडम, रेगुलर होता है हमारे यहाँ, तो पुलाव वगैरह बनता है उसमें भी होता है, और ज्यादातर ग्रेवी वाली सब्जियों में यूज होता ही है। बिल्कुल। अगर आप ये देखो, अगर आपने सपोज बे लीफ नहीं डाला अपने पुलाव में, जो आपने बिरयानी बनाई, तो उसमें फ्रेग्रेंस की कमी हो जाती है ना, थोड़ा होता है ना उसमें। बिल्कुल जी मैम। बिल्कुल।
और जब हम डाल देते हैं उसके साथ, अगर हमने बे लीफ के साथ इलायची डाल दी, लौंग डाल दिए, तो कैसे उसका स्वाद बढ़ जाता है, बढ़ता है। बिल्कुल यस मैम। बिल्कुल सही बिल्कुल बात, अगर बिल्कुल। एक स्पाइस में इतना है कि ये टेस्ट को बढ़ा सकती हैं, तो मेरे घर में बहुत कुछ मैजिक भी क्रिएट कर सकते हैं, बहुत कुछ। कौन अपनी अपनी विश पूरी करना चाहता है? कोई भी एक विश, चाहे आपके घर की हो, गाड़ी की हो, कुछ भी, एनीथिंग। कौन अपने अपने एक विश पूरा करना चाहता है? सभी करना चाहेंगे मैम विश तो। नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी, हाँ जी सर। मैं करना चाहता हूँ। क्या विश है सर आपकी? क्या होगा सबको जो मेन विटामिन एम। बताइए कौन सी विश है आपकी जो पूरी करना चाहते हैं, आप बताइए। विटामिन एम। विटामिन एम, मनी। एम मनी। नया विटामिन सुना है मैम। स्पाइस है। नहीं नहीं मैम, नया नहीं है, ये तो अच्छा। वर्षों से चलता आ रहा है, ये हमारा स्पाइस विटामिन एम। मोस्ट नीडेड। बहुत खूबसूरत है ये हमारा एलिमेंट एम। अगर आप सबकी जेब में 10 रुपए या 100 रुपए या 500 रुपए है ना, एक बार इसको स्मेल करके देखिए, कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस है। करके देखिए अगर आपके पास है, नहीं तो लेकर आए अपना एक नोट उठा के लाएं और उसको स्मेल करके देखें। जितनी अच्छी उसमें फ्रेग्रेंस होगी ना, शायद किसी भी चीज में नहीं होगी। सही है। है ना? जितनी सही अच्छी सही। फ्रेग्रेंस उसमें है ना, शायद किसी में भी नहीं होगी। वो और अलग ही है। यस, और अलग ही है। यस सर, बहुत अलग है, सब स्पाइस से अलग है ये ये। अलग है मैम। यस। स्पाइसी है, करेक्ट, स्पाइसी है। ओमकार सर, क्या कहना है आपका? हाँ जी ओमकार सर। जी मैम, बिल्कुल सही कह रहे हो। यस, अलग ही है। बहुत अलग है। तो आज के बाद सबसे पहला स्पाइस यही बता देती हूँ, अपने पैसे की रिस्पेक्ट करना सीखो। सबने ये बोलना है, आई लव माई मनी। सभी बोले, आई लव माई मनी। मैम ब्रेक हो रही है आवाज। I love my money. आई एम ए मनी आई मैग्नेट। लव माय मनी। I I am money love magnet. my money. I love my money. I I love love my my I money. love I love money. my money. I I love love my my money. I अब love बोले, my money. नेक्स्ट बोले, आई एम ए मनी मैग्नेट। I am a money magnet. आई एम ए I मनी am आई एम I'm a मनी money मैग्नेट। magnet. मैग्नेट। I am a I am money a money magnet. magnet. I am a money magnet. Money magnet. I I am a am a money money मनी, magnet. magnet. अब नेक्स्ट बोलेंगे, मनी फ्लोज फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। Money मनी flows Money from flows Money from all the all the directions. directions. Money इस Money डायरेक्शन flows flows, से, from all money the flows directions. from all the Money flows directions. from all Money the सभी flows from directions. डायरेक्शन से all मनी आ रहा directions. है। आई Money लव flows मनी। from all the I love directions. money. आई लव मनी। I love I money. love I I money. love love money. money. आज I आज love money. I love money. I love money. ओके, I love आज के money. I बाद love money. आपने सुबह उठ के क्या करना है? I love money. सबसे पहले यही बोलना है अपने पैसों को देखकर। और जब आप किसी को पेमेंट करते हैं ना, अपने मनी मन में पता क्या बोलना है आपने? आप उसको पेमेंट दो, जाओ, आपको भी खूब आनंद हो और बारात बनकर मेरे पास लौटो। सपोज आपको किसी ने 5,000 की पेमेंट करनी है, आपने, मैं ही आशा मैम को दे रही हूँ, मैंने मन ही मन में बोला, आशा मैम एंजॉय करो उसको, और साथ ही बोला, बारात बनकर मेरे घर वापस लौटो। जब हम और चीजों को अच्छी एफर्मेशन देते हैं ना, तो मनी को भी हमेशा अच्छी एफर्मेशन दिया करो। कभी मत बोला करो ये हाथ की मैल है, नेवर। जितना आप मनी का रिस्पेक्ट करोगे ना, उतना मनी आपकी रिस्पेक्ट करेगी। हमेशा बोला करो, आई लव मनी, आई लव मनी। अब मनी की एक रेमेडी दे रही हूं सब। आपने एक तेज पत्ता लेना है। तेज पत्ता क्या है? मेरा फायर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट। और मैं हमेशा बोलती हूँ, सबसे ज्यादा फायर किस में होती है? पैसों में। सबसे ज्यादा फायर किस में होती है? पैसों में।
उसी फायर से तो आपके चेहरे पे स्माइल आती है, उसी फायर से आपकी शॉपिंग होती है, उसी फायर से आपके घर के मांगलिक कार्य होते हैं। सबने एक तेज पत्ता लेना है क्योंकि ये मेरा फायर एलिमेंट है, और उस पे आपने तेज पूरा पत्ता लेना, कोई कटा फटा हुआ नहीं होना चाहिए आपका वो तेज पत्ता। और अब उस तेज पत्ते पर आपने रेड पेन से अपनी विश लिखनी है। रेड पेन से अपनी विश लिखनी है आपने उसके ऊपर। जब आपने विश लिख ली, अपनी बालकनी में खड़े हो जाना, एक कैंडल जला लेना। कैंडल जलाने पर आपने क्या करना, वो तेज पत्ते को जलाना और अपनी विश मन ही मन बोलते जाना। लेकिन अपनी विश प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे आप। सपोज आपने लिख दिया कि मुझे एक बहुत खूबसूरत घर चाहिए, दिस इज माई ड्रीम हाउस। जब आपने उसको बंद किया ना, तो आप ये एफर्मेशन डालेंगे, मुझे मेरा ड्रीम हाउस मिल गया और मैं बहुत हैप्पीली रह रहा हूं अपनी फैमिली के साथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो तेज पत्ता जल गया, बन गया ऐश, और उसको फूंक मार के यूनिवर्स में उड़ा देना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं रिपीट कर रही हूं, एक तेज पत्ता लेना, पूरा होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए। अपने रेड पेन से उसके ऊपर अपनी विश लिखना और अपनी बालकनी में खड़े होकर उस कैंडल से जलाना, चाहे दिया ले लें चाहे कैंडल ले लें, उसको जलाना, और जो उसकी ऐश होगी अपने हाथ में डालकर उसको फूंक मारना और यूनिवर्स में उड़ा देना, और मन ही मन जो आपने विश लिखी है उसको चैंट करते जाना। देन सी द मैजिक। मैम बालकनी नहीं है तो डोर पे कर सकते हैं, मेन डोर पे? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, बस इससे कहीं कोई बेसिकली डे या टाइम होता है क्या? नहीं मैम, कभी भी कर लीजिएगा आप, एनी डे एनी टाइम? एनी डे करना, लेकिन इसके लिए आपका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस में कभी भी कोई रेमेडी मत करिएगा। जब आपको डिप्रेशन हो, टेंशन हो, कोई भी स्ट्रेस हो या मूड ऑफ हो, कभी भी कोई रेमेडी मत करना। रिलैक्स मूड में? रेमेडी हमेशा पॉजिटिव माइंड में काम करती है, और जब आपका फेथ होता है। कोई भी रेमेडी करने के लिए जब तक आपका बिलीफ सिस्टम काम करेगा, तभी आपकी रेमेडी पूरी होती है, आपकी एफर्मेशन कंप्लीट होती है। फिर नहीं तो हम क्या कहते हैं, देखा मैंने किया, मैम ने बताया, लेकिन मेरे तो हुआ नहीं पूरा। अपना बिलीफ सिस्टम साथ रखिएगा। आपने किसी ने भगवान को देखा? हमारे सामने कृष्ण जी खड़े होते हैं, हम कृष्ण जी से एफर्मेशन मांग लेते हैं, राम जी खड़े होते हैं तो राम जी से मांग लेते हैं। वो हमें कोई रिप्लाई तो नहीं करते ना, लेकिन हमारा बिलीफ है। मैंने मंदिर में जोत जलाई, भगवान जी को प्रसाद चढ़ाया, और मैंने भगवान जी को बोला मेरी ये एफर्मेशन कंप्लीट हो। फेथ काम कर रहा है ना आपका। पॉजिटिव माइंड के साथ गए हो ना आप मंदिर में, आज मंगलवार, आज मुझे हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है, ऐसे ही करते हो ना, क्योंकि पॉजिटिव हो रहे होते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम काम कर रहा होता है। कोई भी रेमेडी करने के लिए ये चीजें होना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक और लिखिए इसी के लिए, अगर सपोज आपके घर में बहुत नेगेटिविटी है, मैम एफर्मेशन आप दे देना, अगर कोई भी आपने विश लिखी है तो आप उसमें लिखना आई हैव अचीव्ड दिस, आई एम एंजॉयिंग दिस, जो भी आपने लिखा है आप उसको, तो उसके बाद थैंक यू कर देना। अब जिसके घर में बहुत नेगेटिविटी है, या कोई इंसान कहता कि मैं ही बहुत नेगेटिव है, मैं बहुत डिप्रेस रहता हूं, तो उनके लिए है ये। आपने फिर एक तेज पत्ता लेना है, पर ये सैटरडे को करनी है आपने, नेगेटिविटी वाली हमेशा सैटरडे को और ट्यूसडे को करनी है, इवनिंग में, इवनिंग में करनी है आपने। आपने एक तेज पत्ता लेना है और एक दीपक लेना है, या प्लेट ले लेना कोई भी, उसमें आपने तेज पत्ता चैंट करते हुए, जो भी आपका चैंट करते हो ना आप, उसको चैंट करते हुए जलाना है। और जब वो जल रहा होगा ना, तो पूरे घर में लेकर जाना है ऐसे, मेरे घर की नेगेटिविटी दूर हो गई, मेरे घर की नेगेटिविटी दूर हो गई। पूरे घर का राउंड लगाना है आपने, मेरे घर की नेगेटिविटी दूर हो गई, मेरे घर की नेगेटिविटी दूर हो गई, और उसको बाहर रख देना है आपने।
मैम दीपक को भी? हाँ हाँ, दीपक को भी, चाहे दीपक में चलाओ या प्लेट में चलाओ, वो अपने घर बाहर रख देना है। हमें नेगेटिविटी घर से दूर करनी है ना, तो हम घर से बाहर ही तो रखेंगे ना उसको। बालकनी है तो बालकनी में रख दो, नहीं है तो डोर के बाहर रख दो। जिस डोर से आप अंदर आते जाते बाहर हो, उस डोर के बाहर रख दो। नेक्स्ट एक और लिखें, मनी के लिए बता रही हूं। अब मैं मनी के लिए बता रही हूं। मैं स्क्रीन शेयर करूं एक बार आपके साथ, राइट? चलिए, आपने एक तेज पत्ता लेना है, एक तेज पत्ता लेना है आपने, विद इंटेंशन। जितना आप इंटेंट डालोगे ना, उतना ही वो पूरी होती है। मैं बार बार बोल रही हूँ, पॉजिटिविटी के साथ करना, अपना बिलीफ के साथ करना। तेज पत्ता हमारे सबके घरों में होता है, और अगर नहीं भी होता तो कोई एक्सपेंसिव चीज नहीं है कि हम इसको मार्केट। पत्ते के ऊपर आपने लिखना रेड पेन से, डबल 9 6 7 1 5 3। बट अपना इंटेंट जरूर डालना। आप ये भी डाल सकते हैं, आई एम गेटिंग अबंडेंस फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। सभी डायरेक्शन से मेरे पास हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आ रही है। और इसके बाद आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख देना, राइट? जितना आप इंटेंट डालेंगे उतना ही ये काम करेगी। और इसके बाद आपने इसको जब ऐसा लिखा, अपने लॉकर में रख देना। ये स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? अब मैं थंब शो कर दूं, स्क्रीन शेयर हो रही है तो? यस मैम। राइट। 99671553 वैसे ही लिखना जैसे मैंने लिखा है इस पे। ये डॉट कैसे आ रहा है? ये डॉट नहीं है। अपनी इंटेंशन भी लिखना क्या उसके ऊपर? नहीं सर, अपने इंटेंशन सोच लेना। सोच लेना, ओके सोच लेना आपने, फिर उसके बाद थैंक यू करना है आपने। और ये करके आप इंटेंट के साथ अपने लॉकर में रख देंगे। क्लियर हो गया सबको? हाँ जी। मैं कुछ कवर भी करना है, इसको ओपनली रखना है? कुछ नहीं कवर करना, कुछ भी नहीं कवर करना आपने। अब देखिए, तेज पत्ता तो बे लीफ तो एक ही है ना मेरे पास, लेकिन मैंने इसको कैसे कैसे अलग से इंटेंट दिया। नेगेटिविटी दूर कर ली, प्रॉस्पेरिटी के लिए कर लिया, मनी के लिए कर लिया। अब इसी तेज पत्ते को मैं एक बीमार के लिए कैसे करूंगी, पेशेंट के लिए? हाँ जी ओमकार सर बोलिए। मैम जैसे लॉकर नहीं है तो जहाँ पैसे रखते हैं, पर्स है, बैग है, उसमें रख सकते हैं? हाँ उसमें रख दो आप, बिल्कुल उसमें रख सकते हो। थैंक यू। मैम मैं अच्छे इसमें बोल रहा हूँ कि इतना श्रद्धा होना चाहिए, ऐसा बोल रहा हूँ। यस, हमारे बिल्कुल। अब अगर हमने एक यही बे लीफ का, मैं आपको बता रही हूं, देखो हम एक ही बे लीफ है लेकिन कितनी कितनी रेमेडीज है हमारी। आप ये देखिए, घर में मेरा कोई क्रॉनिक पेशेंट है, बीमार पेशेंट है मेरे पास, तो हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें कि ठीक हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप, हमारे पास एक बे लीफ ऑयल भी आता है, मार्केट में मिलता है आपको बे लीफ ऑयल। अगर आपके घर में कोई भी क्रॉनिक पेशेंट है ना, तो आपने क्या करना है, डिफ्यूजर आता है हमारे पास। रात को सोते समय पेशेंट के पास आपने डिफ्यूजन में थोड़ा सा ऑयल डालना है और थोड़ा सा कपूर डालना है, और अपना इंटेंट डाल देना। जितने डिफ्यूजन क्या होता है? क्या वो बताया आपने? हमारा वो बिजली के साथ चलता है, हमने बिजली में प्लग लगा, जैसे हम कपूर को जलाते हैं ना, एक तो हमने दीपक में जला दी हाँ। कपूर,
एक हमारी आती है भीम सैनी कपूर। हाँ, भीम सैनी कपूर इज सो एक्सपेंसिव, लेकिन उसको हम बर्न नहीं करते, उसको हम डिफ्यूजर में यूज करते हैं। वो अपने मतलब कैसे? हाँ, वो अपने आप धीरे धीरे मेल्ट हो जाती है तो रखना किसमें उसको? डिफ्यूजर में सर। उसके ऊपर मतलब एक कोई हाँ, बिजली कोई से बोल 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 टाइप का है क्या? बोल, प्लास्टिक बोल। यस, वो भी करते हैं। अगर आप कहीं बाहर, कहीं कई बार हम जाते हैं या होटल अच्छी सी जगह पे जाते हैं, आपने देखा एक गोल सी मटकी होती है, होल होता है, उसके ऊपर जल रहा होता है, नीचे हम दीपक रखते हैं। अच्छा, वो फैंसी वाला। यस, डायरेक्ट हीट नहीं दे रहे हम। हाँ। हाँ, ये होता है। तो उसमें आपने कपूर के साथ बे लीफ ऑयल डाल देना थोड़ा सा, उस बीमार पेशेंट के पास रख देंगे आप। तो देखना कैसे डे बाय डे वो रिकवर करना शुरू हो जाएगा, उसकी हेल्थ। बे लीफ ऑयल में भीमसेनी कपूर मिलाना ना? हाँ, बे लीफ ऑयल में थोड़ा सा कपूर डालेंगे, भीमसेनी कपूर, और उस पेशेंट के पास हम रख देंगे। तो देखना डे बाय डे वो रिकवर करना शुरू कर देगा। क्योंकि ये बे लीफ ऑयल और ये भीमसेनी कपूर होती है ना, हमारी नेगेटिविटी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, हमारी बीमारी को। आप आज के बाद, अगर आप चाह रहे हो आपके घर में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस हो, सुबह सब उठते हैं, कितने बजे भी उठिए आप, 6, 7, 5, जितने बजे भी आप उठते हैं, इसमें नहाने की भी कोई जरूरत नहीं है आपको। आपने क्या करना है, एक गिलास में या लोटे में पानी लेना है और अपने मेन डोर का दरवाजा खोलना है और बाहर वहां पे डालना है। हमारे दादी नानी करती थी ना, सुबह उठते घर की चौखट पे पानी डालती थी। तो आज के बाद आपने भी वैसा ही करना है। और उसके साथ साथ आपने बोलना, ओम सब मंगल मंगलाय शिव स्वाद साधिके शरणाय तरम को गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये कोई भी आपको जो श्लोक आता है चैंट कर लीजिएगा। इससे क्या होता है, मेरे घर में हैप्पीनेस तो आती है, प्रॉस्पेरिटी भी आती है। कहते हैं ना, मेन डोर से तो मेरी एनर्जी ट्रेवल करती है। अगर उस एनर्जी को ट्रेवल करने के लिए मैंने पहले ही थोड़ा सा, चाहे गंगा जल हो चाहे पानी डाल दिया, तो वो मेरी चौखट पॉजिटिव हो जाती है। उस चौखट से आपकी पॉजिटिविटी एंटर करने लग जाती है घर पर। ये सभी ने करना है अब कल से। देखो, जो हमारे पहले बड़े लोग करते थे ना कहीं आज भी उसमें सच्चाई है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम भी वही चीज फॉलो करना चाहते हैं ना। मैं बार बार बोल रही हूँ, आज हम मॉडर्न हो गए हैं। मैडम, मैं बैंगलोर में रहता हूँ। सर, आपकी आवाज क्रैक कर रही है, बिल्कुल वॉइस आपकी क्रैक हो रही है। मैं बैंगलोर में रहता हूँ। इधर साउथ में ये प्रथा है कि सब लोग पानी डालते हैं और रंगोली बनाते हैं घर के बाहर। मैम आपने स्टील का नहीं नहीं, मैं क्या बताया, बोल रहा हूँ, प्लास्टिक का जैसे घर के मग्गा होता है, बकेट होती है, उसका यूज कर सकते हैं? नहीं मैम, आप स्टील का लो ना। ओके। प्लास्टिक का कभी भी हमारा प्योर नहीं काउंट होता मैम, कभी भी नहीं। अगर आप क्वांटिटी भी कॉपर का ग्लास है, में तो थोड़ी क्वांटिटी रहेगी, 1 ग्लास जैसे होता है। पूरा बहाना नहीं है ना मैम, हमने हाथ से ओके। स्प्रिंकल करना है। हमने ऐसे नहीं बहाना कोई आए और स्लिप हो जाए। नहीं नहीं, ओके ओके। इस हमने स्प्रिंकल करना है। जैसे हमने ये सोचकर करना है कि मेरी विष्णु जी और लक्ष्मी जी आ रही हैं यहाँ पर और मेरे घर में निवास करने आ रही हैं। हमने इसको बहाना नहीं है, मन में एक भाव लाना कि मैं अपने विष्णु जी और लक्ष्मी जी के लिए कर रही हूँ, अपने घर की पॉजिटिविटी के लिए कर रही हूँ। मुझे आज भी याद है, हमारे घर के सामने एक लेडी आई, ओल्ड सी लेडी थी, बहुत छोटे होते थे हम लोग शायद, लेकिन कई कई बातें अब स्ट्राइक होती कि वो क्यों होता था। तब तो समझ में नहीं आती थी, हंसने लग जाते थे। वो लेडी रोज सुबह उठती थी और घर के दोनों राइट लेफ्ट में ऐसे पानी डालती थी। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए ना, बड़े भी क्या हुआ, अब जाके उसका मीनिंग समझ में आया कि क्यों होता था ये सब।
तो ये सबने करना है अपना। अब और भी हमारे बड़े सारे स्पाइस होते हैं, ये तो अभी हमने तेज पत्ते के किए, तो ये तो मैंने आपको अभी यहाँ पे क्लास में 4 ही बताए, बहुत सारे हमारे इसकी रेमेडीज होती हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कभी कभी हमारे घर में नेगेटिविटी बहुत आती है। कई बार कोई ऐसे अनवांटेड लोग आते हैं हमारे घर में जिन्हें हम पसंद नहीं करते, और उनके जाने के बाद हमें लगता है हमारे घर में बहुत नेगेटिविटी छोड़कर गए हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि मेरे घर में कुछ किया कराया है, मेरे घर में कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक, मेरे घर में कहीं ना कहीं बैड इविल एनर्जी है। किसको ऐसा लगता है बताइए? कौन फील करता है कि मेरे घर में नेगेटिविटी है? हैंड रेज करके बताएं। प्रभा मैम, आपको भी है क्या? प्रभा मैम, डू यू हाँ फील जी, यस यस। बैड एनर्जी एट योर होम? ये मैम आपने जो अभी रेमेडी बताई है लेटेस्ट, उसको हमें घर के अंदर से करना है या बाहर खड़े होकर करना है? नहीं मैम, आप घर की चौखट पे खड़े होके करेंगे। नहीं मतलब लाइक हमें घर से बाहर खड़े होकर करना है या घर के अंदर खड़े आप होकर घर करना के है? अंदर अंदर ओके अंदर। हमने जब ओके ओके। बोला तुम घर की चौखट पे खड़े हैं ना, चौखट जी पे जी, हमारे जो भी है स्टेप है, जो भी है आपका, वहां पे करेंगे आप, राइट? गेट ओपन करके हमें करना होगा। यस, बिल्कुल। ठीक, थैंक यू सो मच। एक फर्स्ट आपने रेमेडी बताई थी, उसके लिए आपने अफर्मेशन कुछ बोला कि उसको हमें कैसे करना होगा, वो आप प्लीज रिपीट कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, बता देती हूँ अभी कैसे हमें अफर्मेशन देनी, अभी बताती हूँ, जस्ट वेट। हाँ जी सर, धनराज सर बताइए। नहीं, मेरे को घर में है वैसा भी लगता है। और दूसरी बात ये बताना चाहता था कि मेरा एक दोस्त है, तो वो मेरे को क्या बोलता है कि आपसे मिलता तो मेरे को बहुत एनर्जी मिलती करके बताता मेरे को, पर मेरे को उल्टा होता है। मतलब वो होता है आपसे एनर्जी मिल रही है और मेरे को लग रहा है मेरी एनर्जी डाउन हो रही करके, ऐसा होता है मेरा वो पर्टिकुलर उससे मिलने के बाद। ओके, बहुत थोड़ा मूड खराब हो जाता है, अपसेट हो जाता हूँ। ओके, अभी बताती हूँ सर वो भी। हाँ जी सारिका हेलो। मैम। हाँ जी, हाँ जी सर। तो उसे बचना क्या था, उसे बचने का क्या कुछ? यस बिल्कुल है, अभी बता रही हूँ मैं, अच्छा जस्ट वेट। अच्छा। हाँ जी ओके। सारिका मैम बताइए। हाँ, बच्चे हैं छोटे मेरे 2। हाँ हाँ, उनको ज्यादा ऐसे निगेटिविटी का आभास होता था, कहाँ से लेकर आऊं तो ज्यादा रोते वगैरह, वो निगेटिविटी ज्यादा रहती है। ओके ओके मैम, अभी बताती हूँ वो भी सब। हाँ जी अलका मैम। मैम जैसे आपने कहा दरवाजे पे छिड़कना है, फिर हम एज इट इज विद इन सेकंड फिर डोर बंद कर सकते हैं, खुला रखें? नहीं नहीं नहीं, आप डोर बंद करोगे मैम? ओके, ये ना मैं कहते खोलना होता है थोड़ा क्लियर। नहीं मैम, आपने जितनी देर में किया, चैंट किया 2 बारी 3 बारी 5 बारी, बस फिर उसके बाद बंद कर दो। हम विजुलाइज कर लेते हैं ना कि ऐसा हो गया। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी ओमकार सर। मैम मेरे एक क्लाइंट है, जैसे काम करते वो आता है ना, जैसे तो बिल्डर है, तो उससे बात करने के बाद लगता है कि पता नहीं, इससे बात करने से पूरा मूड सा खराब हो जाता है। ओके चले ठीक है, आज अभी उसी की रेमेडी बता देती हूँ। अभी सर ने भी बोला जैसे कि कोई मेरा फ्रेंड उससे बात करने पे, अगर आपको कभी ऐसा लगे ना कि आपकी नेगेटिविटी बड़ी हो रही है या किसी से मिलके आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, तो आपने क्या करना है, सबके घर में लहसुन होता है, हमारे गार्लिक होता है सबके घर में, एक ही पीस लेना आप, मैं 2 पीस भी नहीं कह रही, ओनली सिंगल पीस, और अपनी पॉकेट में रखना, और अपनी पॉकेट में रखना। जिनको लग रहा ना कि ऐसा होता है, जब आप उनसे मिलेंगे उसके बाद उस गार्लिक को मिलने के बाद बाहर फेंक देना, कहीं पर भी दूर, और अपने हैंड्स धो लेना बस। फिर देखिएगा आप। और हो गया सबको क्लियर? गार्लिक रखना आपने एक पीस अपनी पॉकेट में। अब जिन मिलके उनके उनसे मिलने के बाद वापस घर आते वक्त फेंक देना क्या? हाँ हाँ यस बिल्कुल, घर आते हुए फेंक देना, फेंक राइट? के आ जाना, बाद फेंक के आ जाना। एक लहसुन की कली या पूरा पॉड? एक लहसुन की कली, एक सिंगल 1 पीस, राइट? मैम और अगर हम किसी से फोन पे बात करते हैं और तब ये चीज सेम हमारे साथ हो रही है, फिर तो भी आप रख लो।
ओके दूसरी रेमेडी भी बता रही हूँ आपको इसके लिए। ओके अब थैंक यू आप क्या हमारे करेंगे, घर पे आए, वही बता रही हूँ मैं। अगर आपके घर पे कोई आने वाला और आपको लग रहा है कि ऐसा, तो आपने क्या करना है, पीली सरसों होती है, पीली सरसों एक कटोरी में डालना। मार्केट में 10-20 रुपए की मिल जाती है। एक कटोरी में डाला आपने पीली सरसों। मंदिर में जब आपकी जोत जल रही होती है ना, आपने पीली सरसों के ऊपर दोनों अपने हाथ रखने हैं, दोनों अपने हाथ रखने हैं उस कटोरी में, और आपने 21 टाइम्स ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चैंट करना है 21 टाइम्स। आपकी वो पीली सरसों चार्ज हो गई। अब आपको लग रहा है कोई आपके घर में आने वाला और बहुत नेगेटिव होने वाला है, तो उस पीली सरसों के थोड़े से दाने लेकर घर के हर कोने में डालना, आपने हर कॉर्नर में डाल देना। और अब आप किसी से मीटिंग करने जा रहे हो, या आपका बच्चा इंटरव्यू देने जा रहा है, तो भी आपने उस पीली सरसों को थोड़े से फॉइल के टुकड़े में डाल लेना, फॉइल में लपेट लेना, और दे आना, इंटरव्यू दे आना, किसी से मिल आना, जो मीटिंग है कर लेना, और वापसी आते हुए उस पीली सरसों को फॉइल से निकाल के बाहर फेंक देना। देन सीधा मैजिक। और जब कभी लगे कोई आने वाला आपके घर में, तो उस पीली सरसों को फिर डाल देना अपने घर के हर कोने में। और मैं अगर वैसे भी कहूँ ना, हम सबको अपने घर में हर ट्यूसडे को या सैटरडे को अपने घर में पीली सरसों हर कोने में थोड़ी सी डालनी चाहिए। और अगर आपके घर को नजर लगती है, तो अपने घर के बाहर राइट लेफ्ट चौखट के बाहर थोड़ी थोड़े पीली सरसों के दाने डाल देना। हो गया क्लियर? मैम सरसों को तो ऐसे जैसे आपने चार्ज करने के बताया 21 टाइम, तो हम इसको कभी भी चार्ज करके एनी टाइम रख सकते हैं डिब्बी में, हाँ यस मैम, एनी या टाइम। सेम डे ही करना होता है? नहीं नहीं, सेम नहीं है, एनी टाइम करिए मैम, एनी टाइम। नहीं, जैसे जितने कोई आने वाला है तभी हम चार्ज करें, या नहीं, चार्ज करके डिब्बी में रख लें? आप पहले कर लीजिएगा। जितने इंटेंट के साथ करेंगे, जितने पॉजिटिव माइंड के साथ करेंगे आप, उतनी ही वो चार्ज हो जाएगी, याद रखना। पहली कोई भी रेमेडी करने से पहले मैं बार बार बोल रही हूँ, पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, बिलीफ होना बहुत जरूरी है, ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। अब एक और रेमेडी बता रही हूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैम हम किसी काम पर जाते हैं, हमारा काम ही नहीं बनता। कौन ऐसा मानता कि मेरा काम नहीं बनता, मैं किसी भी काम पर जाता हूँ? हैंड रेज करें, मैम हैंड मेरे रेज साथ करें, होता है। हैंड रेज करें मैम, इसे सबकी टर्न आ जाती है ना। ओके मैम। हाँ ये अलका मैम बताइए। मैम कभी तो लगता है हो जाता है, कभी लगता है कि होता ही नहीं, हम किस काम से गए हैं, वापस ब्लैंक हैंड घर में वापस आ जाते हैं नेक्स्ट टाइम। राइट। और बताइए किसको ऐसा लगता है? हाँ जी प्रतीक सर, प्रतीक सर आप बताइए, ऐसा होता है आपके साथ? पारिक जी है मैम। पारिक सर, हाँ जी पारिक सर बताइए। म्यूट आप में नहीं हैं आप कह- सर। हाँ जी नरेंद्र सर आप बताइए। कभी मैम नोट नहीं किया प्रॉपरली ऐसा। कई बार सोचते हैं शायद हो सकता भी अपने में कोई समझाने में कमी रहेगी तो नहीं काम हुआ। चलो सर, मैं होता इसको तो है ही है। होता है, बहुत बारी होता है हमारे साथ। कभी कभी क्या होता है, कई बार हम कोई काम होने से पहले ही शोर मचा देते हैं। होता है ना ऐसे, कोई काम हुआ नहीं, हमने पहले ही शोर मचा दिया, तो वो काम भी कभी नहीं होता हमारा। ये तो 100% राइट है मैम, आपका कहना होता इसलिए है ये तो। सपोज आप कोई घर खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, तब क्या करते हो, अपनी फ्रेंड को पहले ही बता देते हो कि मेरे को ये घर पसंद है, मैं खरीद रही हूँ, मेरी बात चल रही है, या मैं ये गाड़ी ले रही हूँ, बोलते हैं ना हम सब।
तो आज के बाद कभी भी हमेशा काम होने के बाद आप बताइएगा। जब कभी आप बिफोर काम होने से पहले बताते हो ना, तो ये मानकर चलना वो काम कभी नहीं होगा। अब आगे कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हो, जैसे अभी सर ने बोला कि हम जाते हैं कभी नहीं होता, तो आपने क्या करना है? काली मिर्च होती है हमारी, काली मिर्च के दाने लेने हैं आपने 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं, और अपनी इंटेंशन के साथ ओम नमो भगवते या जो भी आपको अच्छा लगता है आपने वही चैंट करना है। और काम पर जाने से पहले अपने मेन डोर के आगे फेंक देना। मेन डोर के आगे अपनी वो 5 काली मिर्च डाल देना, और फिर दरवाजा बंद करना। फिर 2 मिनट बाद आपने दरवाजा खोलना है, जाने के लिए अपने काम पर जा रहे हो। और जैसे ही आपने घर से बाहर पांव निकाला ना, उस काली मिर्च को क्रश कर देना, उस काली मिर्च को क्रश कर देना, और आप चले जाना। फिर देखिएगा क्या मैजिक होता है। मैम कितनी लेनी, बीच में नेट चला गया था। 5 काली मिर्च के दाने लेना, घर के मेन डोर के आगे डाल देना। धीरे से डालना, ऐसे मत डालना इतनी जोर से डालना कि वो काली मिर्च के 5 दाने डिस्पर्स हो जाएं और आपको दिखे ही नहीं। हाँ मैम, फैल जाएंगे नहीं तो। यस, वही कह रही हूँ, धीरे से डालना ताकि इकट्ठे इकट्ठे रहें। और 5 मिनट बाद आप बाहर निकले, अपने राइट पाम से अपने उस दानों को क्रश कर देना और चले जाना। फिर देखिएगा मैजिक क्या होता है। और बच्चे एग्जाम देने जाएं तब भी ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं मैम, बिल्कुल कर सकते हैं। मैम इंटेंशन डाल देते हैं हम तो वो तो चार्ज हो गए दाने, और फिर वो पाँव में आएंगे तो अच्छी बात थोड़ी है। नहीं मैम, क्यों नहीं है? मैम भगवान का नाम मालूम है लिया काली जाता है मिर्च उनमें। किसके लिए यूज होती है? आपको मालूम है वैसे काली मिर्च किसके लिए यूज होती है मैम? मैम मैम काली मिर्च मसालों के लिए या वैसे अब मैं ग्रहों के लिए? अब मैं आपको बताती हूँ काली मिर्च क्या होती है। हमारी शनि का प्रतीक होती है काली मिर्च। और पाँव मेरे क्या है? शनि। जूते मेरे क्या है? शनि। इसलिए तो मैम व्हीकल में भी डाल सकते हैं, जैसे व्हीकल लेके जा रहे हैं, व्हीकल कैसे मैम? जैसे बाइक स्कूटर, जैसे मैम उसके से लिए अगर आपको घर घर से से नीचे निकल तो रहे हैं। उतरना ही पड़ेगा ना, घर से नीचे तो उतरना ही पड़ेगा ना बाहर तक जहाँ आपकी बाइक खड़ी है, कार खड़ी है। ओके। हम जब भी कहीं जाते हैं कहाँ लौट कर आते हैं? अपने घर पर। इसलिए घर यस। से बाहर निकलते हुए सर पोस्टर दिखा दो, फिर मैं और 2 रेमेडीज तुमको बताऊंगी। हाँ बस वो आप बता लो, आपके पास है होस्टिंग फॉर्म। अच्छा मेरे पास है सर। मैम स्टूडेंट के लिए जरूर बताइए प्लीज। ओके, क्या बताना है स्टूडेंट के लिए आप बताइए। जैसे बच्चे स्टडी कर रहे हैं, मतलब हाँ नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं होता स्टडी को लेके, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग। ओके, बताती हूँ। अब एक और मनी के लिए बता रही हूँ आपको, मनी स्पेल। आपने क्या करने, 2 क्लोव्स लेने हैं, राइट? क्लोव्स मीन्स लौंग। 2 क्लोव्स लेने हैं, पर वही लेना जो पूरे फूल वाले हों। अधकटे से मत लेना, जो कटे हुए हैं या छोटे से वो मत लेना, पूरे लौंग लेना। और एक बार बता दूं, जब भी हमें रेमेडीज करनी हो ना, जो हमारी नमकदानी में मसाले होते हैं ना, उसको नहीं यूज करना आपने, नेवर। अपनी बॉटल में से निकालें, वो यूज करने हैं। क्योंकि किचन वाले जो हमारे मसाले होते हैं ना, जो हमने नमकदानी में रखा होता है सॉल्ट बॉक्स में,
वो क्या आपके गंदे हाथ लगते हैं, प्याज वाले हाथ लगते हैं, घर में नॉनवेज बनता उनके हाथ लगते हैं, वो नहीं यूज करने हैं। जब भी रेमेडीज करनी है इन स्पाइस के साथ किचन की बॉटल में से निकालना। 2 क्लॉव्स लें, उसको अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर रख के राइट हैंड ऊपर रखिएगा। सपोज मेरे इन हाथों में 2 क्लोव्स हैं और मैंने राइट हैंड ऊपर रखा और मैंने अब चैंट किया, श्रीम ब्रीज, श्रीम ब्रीजी। और मैंने 2 लॉन्ग लील लेफ्ट हैंड में रखा, राइट हैंड में ऊपर रखा और उसको मैंने चैंट किया, श्रीम ब्रीजी, श्रीम श्रीम ब्रीजी करके चैंट किया 108 टाइम्स, 108 टाइम्स। चैंट करने के बाद उसको मंदिर में रख दिया मैंने, एक कटोरी में मंदिर में रख दिया उसको मैंने। नेक्स्ट डे आपने क्या करना, उस क्लॉव्स को पीस लेना और अपने लॉकर में जहां आपने पैसा रखते हो वहां पे स्प्रिंकल कर देना आप। इसको हमने करना है फ्राइडे को, एवरी फ्राइडे वी कैन डू इट। 2 क्लॉव्स लेने हैं, लेफ्ट हैंड में रख के राइट हैंड ऊपर रखना, श्रीम ब्रीजी श्रीम ब्रीजी श्रीम ब्रीजी करके चैंट करना 108 टाइम्स। उसके बाद मंदिर में रखेंगे आप एक कटोरी में। नेक्स्ट डे उठाएंगे और उसको पीसेंगे। और उसके बाद आपने इसको अपने लॉकर में जहां पे आपने रखा वहां पे आपने इसको स्प्रिंकल कर देना है। अब तो सैटरडे रहेगा ना फिर तो स्प्रिंकल करना जो। फ्राइडे। तो फिर थर्सडे को रखनी है फिर। हाँ, थर्सडे को रखिएगा आप। हैंड के ऊपर हैंड रख देंगे तो 108 कैसे काउंट करेंगे? 20 टाइम्स करके भी आपने चैंट कर दिया तो भी आपके कैलकुलेट हो जाएंगे। खाली माइंड में आपको रखना है उसको। सर जब भी कोई भी करते हैं ना ये चीज मंदिर में, एक बार बता दूं, हमारा दिल हमें बोलता है उस समय, हमारी विजडम हमें बोल देती है कि 108 टाइम्स हो गया। कभी भी नोट करके देखिएगा आप, जब अपने मंदिर में बैठ के आप करते हो ना, आप एकदम होप अवेयरनेस आती है कि हो गया, डन। होप आप सभी को ये 27 4 टाइम ये भी हो जाएगा। एनीथिंग जिसमें आप कंफर्टेबल है वो कर ले मैम, कोई इशू नहीं है उसमें। होप आप सभी को ये सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा हो, जिसमें मैम ने खाली 1 या 2 ही स्पाइसेस लिए हैं। यहाँ पे मोर देन लगभग 50 स्पाइसेस दी जाएंगे। ये 3 दिन का हमारा स्पाइस रेमेडीज का कोर्स है, जिसके हर एक प्रॉब्लम के लिए चीजें बताई जाएंगी। ये 3 दिन का कोर्स है, 24 तारीख से चालू हो रहा है, रात में 9 बजे रहेगा। 2100 इसकी एनर्जी एक्सचेंज है और 9115731550 इसका जीपे, फोन पे, पेटीएम नंबर है। जो कोई भी इंटरेस्टेड हो इस पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, इसकी पीडीएफ मिलेगी, प्लस साथ में एक रेमेडीज की ई बुक भी मिलेगी। सर पोस्टर आपके पास है, मेरे पास है, नहीं तो मैं अभी दिखा देती हूँ। ये विजिबल नहीं है पोस्टर? नहीं सर, विजिबल नहीं है ना, मैं एक बार स्क्रीन स्टॉप कर देती हूँ। हाँ अब आप दिखाइए। सॉरी मैं समझा। नहीं वो है नहीं। अभी विजिबल है? यस अब है। हाँ, ये 3 दिन की हमारी वर्कशॉप है, जिसमें लगभग 50 स्पाइसेस के बारे में मैम पूरी डिटेल में बताएंगी, उससे किन किन प्रॉब्लम में आप क्या क्या यूज कर सकते हैं। ये रात में 9 बजे रहेगा। इसमें आपको पीडीएफ और रिकॉर्डिंग दी जाएगी। एनर्जी एक्सचेंज 2100 है, जो 9115731550 पे आप पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको एक ई बुक भी मिलेगी। इस ई बुक में बहुत सारी रेमेडीज है, जैसे मैरिज पर्पस के लिए, एजुकेशन के लिए, हमारे बच्चों के रिलेशनशिप के लिए, बहुत सारी ऐसे प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस की बहुत सारी रेमेडीज है उसमें। वो आपको ई बुक मिलेगी साथ में।
किसी के कोई डाउट कोर्स को लेके या कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ प्रभा जी, आपका हैंड रेज है, कोई डाउट है मैम? सर नमस्कार सर, मैंने ना फर्स्ट रेमेडी वो रिपीट के लिए पूछा था मैम कोई से। नहीं, वो तो रिकॉर्डिंग में आ जाएगी आपको, अभी मैम रिपीट भी कर देंगे क्योंकि हम ओके, यूट्यूब पे और ये अपलोड करेंगे डेट्स ना। क्या रहेंगे इसके? 24, 25 एंड 26 संडे साइड ऑफ रहेगा। 24 संडे ऑफ ओके रहेगा। हाँ 24, 27, 25, 24, 25 एंड 27। यस, फ्राइडे, सैटरडे एंड मंडे। ओके यहाँ पे तो मैम ने 1 या 2-3 ही लिए स्पाइसेस, वहाँ पे लगभग 50 स्पाइसेस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसको कैसे उसके मैम मंडे प्रॉब्लम्स का को यदि दूर किया ज्वाइन जाए। नहीं कर पाएंगे तो कैसे पता लगेगा? क्या कह रहे सर? मंडे को यदि ज्वाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि मंडे आई एम गोइंग टू महाकुंभ। ओके सर, रिकॉर्डिंग्स रहेगी, रिकॉर्डिंग्स ओके रहेगी ओके और व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा। अगर रिकॉर्डिंग में आपको कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। फोन नंबर भी रहेगा मैम का, कोई इशू नहीं। रिकॉर्डिंग है, पीडीएफ है सर, और हमारा फेसबुक वाला जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है वो भी स्टार्ट रहता है। बिल्कुल। बहुत इफेक्टिव रेमेडीज हैं इसमें, बहुत इफेक्टिव है। अभी अगर मैंने आपको जितनी भी बताई है ना, अभी आप अगर वो करके भी देखिएगा, फिर आप बताइएगा कैसे। और साथ ही साथ में जब मेरा नेक्स्ट टाइम भी स्पाइस रेमेडी आएगा, तब भी आप इसको बीच में आके ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी चार्ज। मैं नंबर एक बार रिपीट कर देता हूँ, मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ 9115731550। ये आप नोट करके रख ले, अगर आपका मन कल करता है ज्वाइन करने की, देन ऑल्सो यू कैन डू। 9115731550। ये जीपे, फोन पे, पेटीएम नंबर है, और इस नंबर पे भी आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया। हाँ मैम, क्या रह गया वो इनका हमें कंटिन्यू? एक और बताऊँ। अच्छा, हेलो पहले मैम। एक बार पूछ लेते हैं, आप लोग इंटरेस्टिंग तो लग रहा है सेशन, कैसा लग रहा है आप लोगों को? फैंटास्टिक सर। मोनिका जी? हेलो मैम, मैंने गुड इवनिंग मैम। मैम मैंने थोड़ा लेट सेशन ज्वाइन किया। अभी आपने जो 2 लॉन्ग वाली रेमेडी बताई है मैम, ये किस पर्पस के लिए बताई है मैम? मनी के लिए, मनी के लिए। जो थर्सडे को करनी है और फ्राइडे को स्प्रिंकल करना है। मनी के लिए मैम, मनी के लिए। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। कोई नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग अफर्मेशन भी देनी है क्या? इसको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे तो आप देख सकते हैं। ये यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको। हमारा चैनल का नाम है सुमन अरोरा वास्तु टिप्स, वहां पे आपको मिल जाएगी। और कैसा लग रहा है आपको ये बताइए आप सब, कैसा लग रहा है ये सब स्पाइस रेमेडी का? मैजिक लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है मैम, बिल्कुल हो सकता है। मैंने अभी क्या बोला, हम जब छोटे थे हमारी दादी नानी क्या करती थी? क्या आपको लगता है एक नमक से हमारी नेगेटिविटी उतर जाती है क्या? अब ये बताइए आप मुझे। आप अभी भी अपने घर में यूज करते होंगे ना जब नजर लग जाती है तो? क्या हमारे ऐसे नमक में हमारी क्या नजर उतर जाती है? बहुत इफेक्टिव होती है, बहुत इफेक्टिव होती है ये सब। हाँ जी, कैसा लग रहा है बताएं, कोई मुझे हैंड रेज करके बताएं कैसा लग रहा है इस सेशन आपको। हाँ जी, ओमकार सर बताइए। मैम बहुत बढ़िया। चलो थैंक यू सर। अलका मैम? अलका मैम मैम? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा बिलीव ही नहीं हो रहा कि वैसे भी ऐसा हो भी सकता है। मतलब शॉक्ड भी है और मैजिक भी है। नहीं मैम, बहुत मैजिक क्रिएट करता है, बहुत मैजिक क्रिएट करता है। नहीं चलो, नजर नजर के बारे में बताओ, नजर में उतार नहीं कहा था। हाँ ओंकार जी, थोड़ी देर के बाद उतार लीजिएगा। बहुत बहुत मैजिक क्रिएट करता है। आप कभी इसको करके देखिएगा। आपको सुनने में लग रहा है कि ये ऐसा है, क्योंकि जो भी है मतलब बहुत ट्राइड है। कई तो बहुत मैंने अच्छी रेमेडीज की हुई है इसमें, मैं बता रही हूँ आपको। अभी अभी आपको अपना एक एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। अभी दिवाली गई ना, एक क्लाइंट आया, उसके घर के बाहर दिवाली से 2 दिन पहले
किसी भी एनिमल का सिर कट के उनके गेट के आगे पड़ा था। आप सोच सकते हो ऐसे में कोई अगर सुबह उठेगा देखेगा तो क्या होता है? दिमाग खराब हो जाएगा। यस। उन्होंने मुझे कॉल किया तो मैंने उनको बताऊं क्या क्या, उनके मेन डोर पर लौंग, दालचीनी पूरी वाली और कपूर, यही लगवाई मैंने उनके से वहां पर। नहीं तो जो कोई भी ऐसे करता ना, ये वाली चीजें करता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वहां पे कहीं ना कुछ मिस हैपनिंग होने के चांस होते हैं। जब हम ये दालचीनी और ये सब करते हैं ना, लौंग, इसके साथ एक रेमेडी और बता रही हूँ। हम दिवाली पे अपने घर पे तोरण टांगते हैं, मेन डोर पर टांगते हैं ना, तो हमेशा उस तोरण पे हमेशा 2 लौंग डाल के रखिएगा, एक दालचीनी लगा के रखिएगा, ताकि कोई भी आपके घर में ऐसा है जो नेगेटिविटी वाला होता है ना, जब उसके नीचे से क्रॉस करता है ना, तो वो नेगेटिविटी अब्सॉर्ब कर लेता है, आपके घर अंदर एंटर ही नहीं होने पाती। आप ये जरूर करिएगा सब अपने घर के लिए। मैम ये मैम तोरण तोरण किस तो चीज कपड़े की होती है, उसमें या फिर टेप से चिपकाएं? टेप से चिपकाओ ना मैम, टेप से चिपकानी पड़ती है ना। कोई दुकानदार तो आपको नहीं लगा कर देगा, आपको ही नहीं लगा नहीं, कर जैसे देगा। हम ही लगाएंगे तो इसलिए कह रहे हैं ना, कपड़े की पे तो। मैम तोरण जैसे आप अभी आगे किसकी यूज करते हैं, नेचुरल पत्तों की? मैं नहीं कुछ मैम, भी जैसे बनी हुई आती है, जैसे शुभ दीपावली बनी लिखा हुआ आता है। कि आम के पत्तों की या अशोक के पत्ते की नहीं बना सकते, फ्रैंकली बता रही हूँ। तो हम क्या करते हैं, बनी बनाई लेकर आते हो। जब आप बनी बनाई लेकर आते हो, टेप से आप लौंग लगा दो 5, 2 दालचीनी लगा दो, आप उसमें एक स्टार चक्रा लगा दो बीच में टेप के साथ, बस, और कुछ नहीं करना। मैम स्टार चक्र क्या होता है? गरम मसालों में हमारा एक चक्कर पड़ता है, गोल सा आता है, फूल चक्र कहते हैं उसे। फूल चक्र कहते हो, मैं तो उसको स्टार चक्र बोलती हूँ इसलिए, तो उसको हम फूल चक्र बोलते हैं। वो बताए सर अपने मोनिका आप। जी, हाँ मोनिका जी, मैं वॉल म्यूट कर दूं। तो ये अगर हम घर के बाहर अपने मेन डोर के बाहर राइट और लेफ्ट स्वास्तिक बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? अगर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? अगर हम घर के बाहर स्वास्तिक नहीं बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप बताइए मुझे, क्या हो जाएगा? शुभता के लिए प्लान लगाते हैं ना, शुभता के लिए। हाँ तो क्यों, अगर सर नहीं लगाएंगे तो क्या मेरे घर में शुभता नहीं आएगी? बताइए, क्यों लगाते हैं? अरे अशुभता भी नहीं आएगी ना। क्यों नहीं आएगी? नहीं लगाएंगे तो कहाँ लिखा है कि शुभता नहीं आएगी मेरे घर पर? ये हमारा एक बिलीफ सिस्टम काम करता है। जब मैंने घर के बाहर स्वास्तिक बनाया ना, तो मैंने क्या किया, मैं गणपति जी को द्वार पे नहीं बिठा सकती, मैंने उनकी बच्चों को अपने घर के बाहर बिठा दिया, रिद्धि और सिद्धि के रूप में। मेरा बिलीफ सिस्टम काम करता है, मेरे घर के बाहर स्वास्तिक बना हुआ है तो मेरे घर में पॉजिटिविटी है। बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है ना, तो यही बिलीव करता, मैं बाबा यही बोलती हूँ, जब भी हम कुछ करते हैं अपनी पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, अपने बिलीफ सिस्टम के साथ काम करते हैं। जिस दिन आपने अपना लॉजिक लगा दिया ना, वो चीजें कभी काम नहीं करेंगी, नेवर नेवर।